नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं एक अंतर्राष्ट्रीय बेस्ट सेलर के साथ उपस्थित हूं जिसका नाम है द 40 रूल्स ऑफ लव। एलिफ शफाक की किताब है। एलिफ शफाक तुर्की की सबसे चर्चित महिला लेखक के रूप में जानी जाती हैं। उन्होंने द बास्टर्ड ऑफ इस्तांबुल, द फ्ली पैलेस और ऑनर जैसे 9 उपन्यास लिखे और पूरी दुनिया में चर्चित रही हैं अपने लेखन को लेकर। अब तक उनकी पुस्तकें 40 से अधिक भाषाओं में अनुदित हो चुकी हैं। ला रिपब्लिका, न्यूज़वीक, न्यूयॉर्क टाइम्स, फाइनेंशियल टाइम्स, गार्जियन और इंडिपेंडेंट के लिए लिखती हैं लगातार। द लंदन स्पीकर ब्यूरो में वक्ता हैं और पूरी दुनिया में टेड स्पीकर के रूप में उनकी अपनी पहचान है। कई पुरस्कारों से सम्मानित हैं। ऑरेंज पुरस्कार, बेलीज पुरस्कार, IMPAC डबलिन पुरस्कार उनको मिल चुके हैं या उनके लिए वो नामित हो चुकी हैं। लंदन में रहती हैं और यह उपन्यास बहुत ही मज़ेदार ढंग से शुरू होती है। नाम भले ही इसका द 40 रूल्स ऑफ लव है, लेकिन इसमें लव के नियम औपन्यासिक रूप से दर्ज है। कहानी एक बेहद ही मज़ेदार ढंग से शुरू होती है। एक महिला है जो अपने वैवाहिक जीवन में बहुत ही खुश है। उसके बच्चे बड़े हो जाते हैं, पति के साथ अच्छे संबंध हैं, एक अच्छा प्यारा सा कुत्ता है जिसके साथ वो घूमने टहलने जाती है। और उम्र के उस पड़ाव पर उसको समझ में आता है कि खालीपन महसूस हो रहा है कुछ। उसका पति जो एक बड़ी फर्म में बड़ी नौकरी करता है, घर भी अच्छा खासा है, नौकर चाकर हैं, किसी पैसे रुपए की किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। वह महिला को नौकरी दिलाने की कोशिश करता है, पति भी, और वह एक दिन वहाँ की एक प्रतिष्ठित फर्म में चुन ली जाती है। वह फर्म पुस्तकों के प्रकाशन का कारोबार करती है और इस महिला को कहा जाता है कि तुम एक किताब पे काम करो, पहला असाइनमेंट जो होता है। जब उस घर का माहौल होता है, पहली बार इस महिला ने यह सूचना दी कि मुझे नौकरी मिल गई है, तो उसके बच्चों की प्रतिक्रिया अलग थी। पति खुश था और यह महिला सोच रही थी कि आखिर मेरा पति नौकरी दिला के मुझे इतना खुश क्यों है? क्या ये पहले खुश नहीं था, या इसने मुझे पहले नौकरी क्यों नहीं दिलाई? इस तरह की सोच उभरती है उसके मन में। और इसी बीच उसके पास उस प्रकाशन फर्म से एक फ़ोन आता है कि हमने जो तुम्हें पांडुलिपि दी थी वह तुमने पढ़ी है क्या? और पांडुलिपि पढ़ने के लिए यह सोचती है, उसने एक बार उसको सरसरी निगाह से पलट रखा होता है और उसको समझ में नहीं आता कि मैं इसको क्या करूं। इस पांडुलिपि में ये रूमी के जीवन पर है और रूमी के जीवन पर मैं जो एक महिला, घरेलू महिला है, वह किस तरह से इसको पढ़ेगी। वह मना करने की कोशिश करती है। जिसने उसको नौकरी दिलवाई होती है, जो फ़ोन पर दूसरी तरफ होता है, वह इस महिला से नाराज़ होता है और कहता है कि कोई तुम्हारे पास चॉइस नहीं है। तुम्हें नौकरी इसलिए नहीं दी गई है कि तुम अपनी इच्छा की किताबें पढ़ोगी। तुम्हें नौकरी इसलिए दी गई है कि तुम इस फर्म को में जो काम दिया जाएगा वह तुम करोगी। यहाँ से वो लेडी के जीवन में बदलाव होता है और वह जब उस पुस्तक को, मतलब उस पांडुलिपि को पढ़ना शुरू करती है तो उसको समझ में आता है कि प्यार क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है। और रूमी जो है वह केवल एक दार्शनिक नहीं थे। उसको यह समझ में आता है कि रूमी के जीवन में जो दूसरे शख्स थे, शम्स तब्रेज़, वह आखिर उनके जीवन में क्या महत्व रखते थे। जिस समय वह पढ़ना शुरू करती है, स्वीट ब्लास्फेमी A.Z. ज़हारा कृत उपन्यास है जो पढ़ना वह शुरू करती है। और
उसको पढ़ते समय इन्होंने भूमिका लिखी है कि धार्मिक झगड़े, राजनीतिक उठापटक, सत्ता संघर्ष, इन सबसे 13वीं शताब्दी भरी थी और अनातोलिया के इतिहास में यह समय एक बहुत महत्वपूर्ण समय था, उठापटक वाला था। 1244 में जब रूमी की मुलाकात शम्स तबरीज नामक फ़कीर से हुई तो दोनों का अंदाज जुदा था। रूमी का पूरा नाम जलालुद्दीन रूमी था और वो मौलाना थे, धार्मिक आस्था थी, लेकिन उनके जीवन में आध्यात्म नहीं उतरा था। यहाँ हमें यह समझने की ज़रूरत है, यह पुस्तक बताती है कि प्रेम के बिना आध्यात्म नहीं, और आध्यात्म का जो स्वरूप है वह धर्म से अलग है। और फिर जो है इन दोनों के संबंध से उनके जीवन में एक घटना घटती है और रूमी जो है वो मौलवी से संपूर्ण रूप से सूफी संत, विलक्षण कवि, प्रेम के समर्थक और घुमक्कड़ दरवेशों के नृत्य के संस्थापक के रूप में पूरी दुनिया में स्थापित हो जाते हैं, जिन्होंने पुराने नियम को तोड़ने की हिम्मत की, हिमाकत की। वे कट्टरवाद और झगड़े फसाद के उस दौर में सार्वभौमिक आध्यात्मिकता का समर्थन करते हैं और अपने विचारों से के दरवाजे सबके लिए खोल देते हैं, मानव मात्र के लिए खोल देते हैं। उनके लिए कोई इस्लामिक नहीं होता, उनके लिए कोई यहूदी नहीं होता, उनके लिए कोई ईसाई नहीं होता, उनके लिए कोई हिंदू नहीं होता, उनके लिए कोई पाकिस्तानी, अमेरिकी, ब्रिटिश या खाड़ी देशों का नहीं होता, अफ्रीकी नहीं होता, कोई रंग भेद नहीं है, कोई स्त्री पुरुष नहीं होता। वे एक तरह का जंग लड़ते हैं जिसको जिहाद कहा जाता है, लेकिन वो जिहाद अपने अंदर है, अपनी बुराइयों से लड़ने की जिहाद थी, अपने अहंकार पर विजय पाने की जिहाद थी। एक ऐसा व्यक्ति जो दिल खोलकर प्यार करता है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो रूमी की बातों का समर्थन न करता। और रूमी के जीवन में ये बदलाव शम्स के चलते आया। तो शम्स और रूमी के संबंधों पर यह उपन्यास था जो पांडुलिपि वह महिला पढ़ रही थी। और उसको पढ़ने के दौरान 40 दिन जो उसके जीवन में आने वाले दिनों में जो घटते हैं, जिस तरह से वह इस उपन्यास और इन महान पात्रों के जीवन में उतरती जाती है, अपने दौर में, अपने समय में उतरती जाती है, वह अपने आप में एक अलग तरह का दस्तावेज लेकर आती है। और वह महिला उस पुस्तक को पढ़ने में इतनी, पांडुलिपि को पढ़ने में इतनी पागल हो जाती है कि वह अपने घर से निकल पड़ती है, अपने पति को तलाक दे देती है और सच्चे प्यार की खोज करती है। यह किताब सूफी रहस्यवाद और कविताओं से भरी एक ऐसी यात्रा है जो एला के साथ, एला उस महिला का नाम है, हमें भी उस अद्भुत संसार में ले जाती है जहाँ से आस्था और प्रेम की खोज करते हुए दिल भर जाता है। इंडिपेंडेंट इस किताब के बारे में लिखता है कि अपने सामयिक और चिंतनशील संदेश के कारण यह एक वैश्विक किताब बनने की योग्य है। इसी पुस्तक में जो शुरुआत है भूमिका से पहले, वह लिखा हुआ है, सूफी संत कहते हैं कि कुरान का रहस्य अल फातिहा आयत में दिया गया है और अल फातिहा का रहस्य बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में है और बिस्मिल्लाह का सार ब अक्षर में है और इस अक्षर के नीचे नुक्ता है। ब के नीचे लगा हुआ नुक्ता समूचे ब्रह्मांड का प्रतीक है। मथनवी भी इस उपन्यास के हर अध्याय की तरह ब से शुरू होती है। यह एक अद्भुत पुस्तक है, बहुत ही मनोरंजक तरीके से लिखी है, बहुत ही अलग तरीके से लिखी गई है और इस पुस्तक को पढ़ते समय आपको कहीं से भी ऐसा नहीं भान होगा कि यह पुस्तक अनुदित की गई है। यह शम्स तब्रेज़ का एक जिक्र और भी है। मैं जब बच्चा था तो मैंने खुदा को देखा, मैंने फरिश्ते देखे, मैंने उच्च और निम्न दुनिया के रहस्य देखे। मैंने सोचा सबको ऐसा ही दिखता होगा। मैं यह बाद में समझा कि उन्होंने यह सब नहीं देखा।
तो यह पुस्तक, इसका ट्रांसलेशन द 40 रूल्स ऑफ लव का चर्चित अनुवादक आशुतोष गर्ग ने किया है। आशुतोष गर्ग पौराणिक और धार्मिक ग्रंथों पर बेहतर उम्दा अनुवाद करते रहे हैं। खुद उन्होंने भी बहुत सारी अच्छी पुस्तकें लिखी हैं। कल की एक पुस्तक थी जिसका मैंने जिक्र इसी कार्यक्रम में किया था, बुक कैफे में किया था। तो आशुतोष गर्ग की जो आध्यात्मिक, धार्मिक और पौराणिक ज्ञान की जो समझ है, जो उस विषय पर उनकी पकड़ है, वह इस अनुवाद में भी दिखती है। बहुत ही उम्दा अनुवाद है जिसके लिए उनकी सराहना की जानी चाहिए। मंजुल पब्लिकेशन ने इस पुस्तक को प्रकाशित किया है और 430 पृष्ठों के इस उपन्यास का मूल्य 450 रुपये है। अगर आप बेहतर और उम्दा कहानियाँ पढ़ना चाहते हैं, औपन्यासिक कृति पढ़ना चाहते हैं, कथानक पढ़ना चाहते हैं, तो इस पुस्तक को आप खरीद सकते हैं। मूल्य कोई ज़्यादा नहीं है बल्कि सस्ता है और आपको एक दूसरे देश, दूसरी भाषा में जो उत्कृष्ट साहित्य लिखा जा रहा है उसकी जानकारी हो सकती है। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इनके बारे में हमें अपनी राय से ज़रूर अवगत कराएं। आपकी राय से हमें इस कार्यक्रम को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। अगर आप प्रकाशक हैं तो आपकी पुस्तकों की 2 प्रतियां हमें प्रतीक्षित रहती हैं। आप अपने प्रकाशन की 2 प्रतियां भेज सकते हैं। हमारी कोशिश होती है कि इस कार्यक्रम में हर तरह की पुस्तक की चर्चा की जाए। विविध विषयों की पुस्तकें शामिल हों, अनुवाद पुस्तकें शामिल हों, विचार हो, चिंतन हो, धर्म हो, आध्यात्म हो, उपन्यास हो, मनोरंजन हो, किसी भी तरह की पुस्तक हो, कविता हो, आप हमें भेज सकते हैं। हम पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए वह पुस्तक मुझे पढ़ते समय कैसी लगी, मैं केवल उसका उल्लेख करता हूँ। मैं पुस्तक की कोई समीक्षा नहीं करता, पुस्तक के बारे में अपनी कोई राय नहीं देता, सिर्फ वह बताता हूँ जो मुझे लगा। आप साहित्य तक देखना ना भूलें। धन्यवाद।